तो आज हम बात करेंगे कि जब आप शटरिंग लगवा रहे हो या घर में शटरिंग लग रही हो, किसी साइड में शटरिंग लग रही हो, तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिसकी वजह से आपका पूरा छत और बेहतरीन तरीके से आएगा, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर रहेगी, उसमें कहीं स्लोप नहीं आएगा। कई बार आप देखते हैं कंक्रीटिंग करते समय आप किसी एक पोर्शन में पूरा छत स्लोप में आ जाता है, या फिर कहीं पे तो ऐसा देखा गया है कि जो शटरिंग है वो ही ब्रेक कर जाती है और पूरा कंक्रीट नीचे गिरने लगता है। तो शटरिंग लगाते समय जिन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आज वो इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में आपको सारी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये एक घर है, यहाँ पर एक शटरिंग लग रही है। अब इसमें दोस्तों आप देखिए कि ये अभी इनिशियल लेवल पे है, अभी काफ़ी कुछ जगह पे प्लाई लगी हुई है और कहीं पे नहीं लगी हुई है। तो जब आप सबसे पहले नीचे आते हैं तो नीचे क्या चीज़ें आपको देखनी है शटरिंग लगाते समय और जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो बल्लियाँ लगी हुई हैं, ये बल्ली आप देख रहे हैं, तो सबसे पहली क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये जो बल्लियाँ हैं, आप प्रयास करिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बल्लियाँ लिप्टिस की रहें। देखो यहाँ पे लिप्टिस की बल्लियाँ ज़्यादा लगी हुई हैं और जो बाँस की बल्लियाँ हैं वो कम से कम रहें। तो आपको बांस की बल्लियाँ शटरिंग डलाते समय बहुत कम यूज करानी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह की लिप्टिस की बल्लियाँ यूज करानी है। सबसे पहली बात तो यही हो गई दोस्तों कि आप बल्ली प्रॉपर लिप्टिस की यूज कराओ, क्योंकि लिप्टिस की जो बल्ली होती है वो ज़्यादा अच्छी, मजबूत, स्ट्रॉन्ग बल्ली होती है। इसके फटने के या बेंड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको शटरिंग लगवाते समय विशेष तौर पर ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना ईंटा उठा के फिर उन्होंने एक जो है ये बल्ली यूज कर ली है, तो ये बिल्कुल गलत है। इतने ईंटे आप ना कहो सपोर्ट के लिए एक ईंटा या दो ईंटा ऐसे लगा लो, बात अलग है, लेकिन इतना ज़्यादा ईंटा लगा के जो आप बल्ली लगाओगे तो उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। इसीलिए आप हमेशा प्रयास करिए, ये जो ब्रिक वर्क है तो एक ईंटा या दो ईंटा कहीं सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़े बात अलग है, क्योंकि छोटी बल्ली जो है तो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा ईंटा लगा के यदि आप काम करवाओगे इस तरह से, तो इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह ब्रिक वर्क आपको शटरिंग कराते समय नहीं लगाना है। अब दूसरी चीज़ हमने आपको बता दी दोस्तों। अब तीसरी चीज़ ये है कि जब आप छत लगवा रहे हो उससे पहले आपको प्रॉपर ये देख लेना है कि आपको जो नीचे का बेस है वो अच्छे तरीके से बना हुआ है, बैठा हुआ है कि नहीं। इसका अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होना, इसका अच्छे तरीके से भरे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख लो, ये अच्छे तरीके से बढ़िया इसको पहले कूटा गया है, उसके बाद इसमें डस्ट डाल के फिर इसको कूटा गया है, अच्छे से कॉम्पैक्ट किया गया है, मशीन चलाया गया है, उसके बाद इसमें बल्ली लगाने का काम शुरू किया गया है, छत लगाने का। तो तीन चीज़ें हमने आपको यहीं से बता दी अभी। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर से आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताते हैं जो आपको ऊपर जाके जो शटरिंग में चेक करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे ये चीज़ें हैं, जब आप नीचे से आके देखोगे जहाँ पर इस तरह के ज़्यादा पोर्शन दिख रहे हैं ना, होल टाइप के, दो जो इन्होंने साइड लगाई हैं, साइड के बीच में जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा आ गया है। इन गैपिंग को आप पहले ही फिल करवा दो किसी न किसी चीज़ से, नहीं तो होगा क्या कि जब वो वहाँ वाइब्रेटर चलाएंगे तो पूरा स्लरी और पूरा मटेरियल वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू होता है, इसलिए इस तरह के गैप को पहले ही अंदर से या बाहर से आप फिल करवा दो। या तो प्रयास करो कि जो शटरिंग लगे प्रॉपर ठेकेदार को बोल के रखो, एकदम सट के आप पूरा साइड और पूरा टॉप लगवाओ। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। ये चार चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम चलने वाले हैं और डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ऊपर जाके जब शटरिंग लग रही हो तब आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ये इस तरह से प्रैक्टिकली आपको कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। हम एज ए स्काईलाइन थिंकर्स यहाँ पे आपको साइड पे आए हुए हैं और ये एक सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब आपको दिखा दें कि जैसे ये छत की शटरिंग लग रही है, तो अब हम छत की शटरिंग में आपको चल के कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो ये दोस्तों देखो, आप हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसी पे बता दूँ जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, आप दो प्लाई के बीच ये गैपिंग रह गई है। इस तरह की गैपिंग में एक प्रॉपर पट्टी आपको डलवानी है ताकि कोई भी ऐसी गैपिंग यहाँ पे बचे नहीं, क्योंकि यदि गैपिंग रहेगी तो उसका मटेरियल और जो स्लरी है वो नीचे जाएगा। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो ध्यान रखना है, आ जाइए दोस्तों, विशेष तौर पे ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जैसे ये एक ओपन एरिया है। अब ओपन एरिया में क्या होता है दोस्तों कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे आप देख लो, ये ओपन वॉश एरिया हो गई। यदि आप यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे 6-6 इंच चारों साइड पट्टा बढ़वा लो, जिससे क्या है कि यदि बारिश भी हो रही है तो उस पट्टे से पानी डायरेक्ट जो है आपकी वॉल पे नहीं जाएगा। और यदि पट्टा नहीं बढ़ा है, आप इसको नॉर्मल ऐसे ही बीम डला देते हो, तो क्या है जो पानी आएगा वो बीम के थ्रू डायरेक्ट नीचे आपकी वॉल के थ्रू नीचे जाएगा, जिससे वॉल में सीपेज आने की समस्या होगी और आपका पूरा पेंट पुट्टी ये सब उखड़ जाएगा। तो इसीलिए जब ओपन एरिया जहाँ पे आप दे रहे हो तो वहाँ पे आप 4-4, 6-6 इंची या 1-1 फीट जो भी लगे वो आप ज़रूर पट्टा निकलवा लो। ये चीज़ हो गई। ऐसे इधर जो ओपन एरिया है इसमें भी आपको इस तरह से पट्टा निकलवा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे ये सेक्शन देख रहे हो, प्लाई लगी हुई है। अब इस प्लाई में आपको क्या करना है, प्रॉपर ऐसे टेप मार देना है बीच में, ताकि यहाँ से एक भी मटेरियल नीचे ना जाए, क्योंकि पानी तो बहुत पतला होता है, वो स्लरी मटेरियल यहाँ से नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टेप मार देना है। और टेप मारने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो धूल उल लगी है सब एक बार आप झाड़ू लगवा के इसमें पूरे में ऑयलिंग करा दीजिए, ताकि बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसमें ऑयलिंग रहे और ये पूरा छत एक अच्छे तरीके से दिखे। और जब नीचे से आप इसकी प्लाई खोलो तो प्लाई भी आसानी से खुल जाए, और जो कंक्रीट है इस प्लाई के साथ ये प्लाई को पकड़े नहीं, जिससे आपका जो छत है नीचे वो स्मूथ आएगा। तो इसलिए ऑयलिंग कराना ज़रूरी रहता है और बीच बीच में टेपिंग कराना ज़रूरी रहता है। जैसे ये सेक्शन हो गया, आप देख लो, तो इस सेक्शन में आप एक टेपिंग करा दो। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई ज़रूरी। और दोस्तों आप जब ऐसे चलो, जब छत पे आप आओ तो ऐसे चलो, और चलते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वो ये है कि ये प्लाई आपको ऐसा कहीं दब तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ कमज़ोर है। सड़ी प्लाई बिल्कुल भी यूज मत कराओ। यदि आपको लग रहा है कि कहीं पे भी कोई भी प्लाई ऐसी है जो सही नहीं है, सड़ी प्लाई है, ये आप देखो, आपको लगता है ये सड़ी प्लाई है, ये वजन नहीं ले पाएगी, तो आप इसको ठेकेदार से बोल के बिल्कुल हटवा दो। क्योंकि क्वालिटी की प्लाई ही आप लगवाओ, पता चले कि एक प्लाई के चक्कर में पूरा का घर ख़राब हो जाए। और जो ये बीम के बॉटम है इनको प्रॉपर आप चेक कर लो, छत डलने से पहले ये प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है यहाँ बेरंची डली होती है, ये लकड़ी डली है, पन्नियाँ डली होती हैं, तो इनको आप अच्छे से पहले रिमूव करा दो, सारी चीज़ें साफ़ करा लो, उसके बाद फिर आप छत की ढलाई शुरू करो। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको क्लियर करानी है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में हमने शटरिंग लगाते समय जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है उसकी, ये बेरंची वगैरह सब हटा दो, एक डिटेल वीडियो में आपको बता दिया। बहुत ही प्रीशियस जानकारी हमने आपको दी है, जो धीरे धीरे इंसान साइड पे सीखता है। तो आप एक ही वीडियो में ये जानकारी पा गए हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और साथ में चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और आपके लिए मैं बता दूं, यदि आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे कोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करिए, स्काईलाइन थिंकर्स पे जाके हमें डीएम करिए। हम आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं, हमारी टीम कनेक्ट होने वाली है। और जो भी काम हम कर रहे हैं, यदि आप एज ए स्टूडेंट हमारे साथ इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी अलग माध्यम से आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।